समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर के एडीएम पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। साथ ही इसकी शिकायत उन्होंने यूपी के मुख्य सचिव से भी की है। इकरा का आरोप है कि सहारनपुर के एडीएम ने उन्हें गेट आउट कहा, उनके साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया। अब इस पर एडीएम ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने आरोपों को नकार दिया है, मगर उनका पक्ष सुनने से पहले यह मामला पूरी तरह समझना जरूरी है। 1 जुलाई को यूपी की कैराना सीट से सपा सांसद इकरा हसन चौधरी ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के नाम शिकायती पत्र लिखा। इसमें इकरा सहारनपुर जिले के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव यानी एडीएमई संतोष बहादुर सिंह पर कुछ गंभीर आरोप लगाती हैं। इस लेटर की प्रति सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर के डिविजनल कमिश्नर को भी दी। इकरा हसन ने बताया कि वो छुटमलपुर नगर पंचायत की अध्यक्ष शमा परवीन के साथ एडीएमई से मिलने पहुंची थी। ये मीटिंग उन्हें नगर पंचायत से जुड़ी कुछ समस्याओं को लेकर करनी थी, मगर कथित तौर पर उस वक्त एडीएम अपने ऑफिस में नहीं थे। इकरा आरोप लगाती हैं कि एडीएम ने पहले लंच का बहाना बनाकर मुलाकात को टालना चाहा, लेकिन वो दोपहर 3 बजे फिर से नगर पंचायत अध्यक्षा के साथ एडीएमई ऑफिस पहुंच गई, जो लंच टाइम ओवर होने के बाद का वक्त था। तब एडीएम मिल भी गए। हालांकि सांसद इकरा हसन का आरोप है कि यहां एडीएम का रवैया अहंकारी और असभ्य था। सांसद ने कहा कि जब वो शालीनता के साथ अपनी बातें रख रही थी, उसी वक्त एडीएम उन पर भड़क गए। बकौल इकरा, एडीएम ने खुद को दफ्तर का मालिक बताया और इकरा और शमा परवीन को बाहर निकालने की जिद पर वो अड़ गए। पत्र में इकरा हसन ने बताया है कि एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने उन्हें गेट आउट तक कह डाला, मगर जब उन्होंने आपत्ति जताई तो अधिकारी ने इसे स्लिप ऑफ टंग बताकर टालने की कोशिश की। इकरा हसन ने आगे एडीएमई संतोष बहादुर पर आरोप लगाए। एडीएम लंच के नाम पर लंबे वक्त तक आराम करते हैं। उनके इस आराम में हमारी वजह से खलल पड़ गया तो वो उग्र हो गए। दोनों महिला जनप्रतिनिधियों इकरा हसन और शमा परवीन के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उनका ये व्यवहार महिलाओं के प्रति उनके हीन नजरिए को दर्शाता है। एडीएम संतोष बहादुर ने नियमों का उल्लंघन किया है। ये सारे आरोप लगाने के बाद सांसद इकरा हसन चौधरी ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी से 3 मांग की। पहला तो यह कि एडीएम के व्यवहार की जांच की जाए। जांच में 12 अगस्त 2019 को जारी किए गए सर्कुलर और आचरण नियमावली 1956 के उल्लंघन को शामिल किया जाए। दूसरा यह कि जांच के बाद संतोष बहादुर सिंह के ऊपर उचित डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। भविष्य में वो जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार न करें, यह सुनिश्चित करने के लिए एडीएमई संतोष बहादुर को प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम में प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए। ये तमाम आरोप बेहद गंभीर हैं, इसीलिए उच्च प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इन्हें गंभीरता से लिया। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार राहुल कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक सहारनपुर के डिविजनल कमिश्नर ने पत्र मिलने के बाद अब एडीएम के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने पत्र में सहारनपुर डीएम को मार्क किया और उन्हीं को इस जांच का जिम्मा सौंप दिया। इसी बीच आरोपी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव संतोष बहादुर सिंह ने मीडिया से बात की। उन्होंने अपने पक्ष में क्या कहा, सुनिए। 1 जुलाई को मैं फील्ड में था, तभी 3 बजे के आसपास एडीएम फाइनेंस के द्वारा ये मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फ़ोन करके बताया गया कि माननीय सांसद कैराना यहाँ पे बैठी हुई है, वो आप हैं। तो मैं फील्ड में था, मैं तुरंत ही आया और आकर के मैंने माननीय सांसद को बताया कि मैं आपने तुरंत पहुंच गया हूं, आप आ जाइए। तो वो आए। आते ही उन्होंने पूछा कि आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। अब मैंने उनको अवगत कराया कि एक्चुअली मैं कहीं पर उसके पहले मीटिंग में बैठा हुआ था और फील्ड में निकल गया था, जिससे कि वो फ़ोन वाइब्रेशन पर था, जिसके कारण नहीं था और कोई बात नहीं थी। फिर उनके द्वारा योर नगर पंचायत छुटमलपुर और दूसरा वहाँ की जो नगर पंचायत के अध्यक्षा हैं उनको लेकर के मामले को उठाया। तो मैंने कहा कि ये उनकी अपनी व्यक्तिगत है दोनों के बीच का, अगर कोई मामला है तो आप उसमें लिखित रूप में शिकायत दे दीजिए और हम उसकी जांच करा करके, चूँकि ये मामला व्यक्तिगत का था, कोई पत्रावली पर था नहीं, इसलिए ही मैंने उनको कहा कि ये आप लिखित में दे दीजिए। उन्होंने लिखित में नहीं दिया। और फिर ये कैसे संभव है कि कोई हमारे चेम्बर में आया हुआ है और अगर हमें ऐसी कोई बात होती तो मैं स्वयं ही ऑफिस में आकर के और उनको बुलाया भी और सम्मानजनक बैठाया भी। तो ऐसी कोई बात नहीं थी।
कि हमारे के द्वारा उनके साथ कोई ऐसी बात हुई हो कि जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा कि हाँ गेट आउट, हाँ मेरे ऑफिस से निकल जाओ, ये मेरा ऑफिस है, मैं इसका मालिक हूँ। क्योंकि मैं एक लोक सेवक हूँ और मुझे अपने कर्तव्यों के बारे में पूरी तरह से पता है और इस तरह की आरोप निराधार है। यहाँ एडीएम ने सांसद इकरा हसन के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। दावा किया है कि सूचना मिलते ही वो तुरंत दफ्तर पहुंच गए थे और आदर के साथ सांसद का स्वागत किया। उन्होंने गेट आउट कहने के आरोप को निराधार बता दिया है। मगर डिविजनल कमिश्नर अब डीएम को जांच का आदेश दे चुके हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से मामले की रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। इस जांच में क्या आता है, अब सभी को उसी का इंतजार है। हालांकि अगर इसमें सीनियर अधिकारियों की ओर से कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो इस स्थिति के लिए भी इकरा हसन चेतावनी दे चुकी हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि वो इस मामले को लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखेंगी और उनसे मांग करेंगी कि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए। इस तरह सांसद इकरा हसन ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ पार्लियामेंट्री कार्रवाई करने की भी चेतावनी दे दी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बड़ी बात होगी। जो भी होगा हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।